तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम एक समीकरण युग्म को देखकर कैसे बता सकते हैं, इस तरह से a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके कि ये अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसमें जो रेखाएं बनेंगी वो समांतर होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई होंगी या समपाती होंगी। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 में चेक करना है कि ये सारे बराबर है, बराबर नहीं है, या ये पहला वाला बराबर है, दूसरा बराबर नहीं है। तो चेक करते हैं आइए। तो a1/a2 यानी a1 ये रहा a2, सो 5/7। सिमिलरली b1/b2, b1 है -4 और b2 है 6, सो -4/6। सिमिलरली c1/c2 यानी कि c1 है 8 और c2 है -9, सो 8/-9। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, आपस में इनको हम कैंसिल भी सबको करेंगे तभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आएगा। यहाँ ये पहला वाला इक्वल नहीं है, ये दूसरा वाला भी इक्वल नहीं है, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, c1/c2 के बराबर भी नहीं है। और जब कोई भी एक दूसरे के इक्वल ना हो तो क्या होता है, जब कोई एक दूसरे का साथ ना दे मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है। तो यहाँ पे अगर आपको बोला जाएगा कि इसके हल कितने हैं, तो यानी यहाँ पे है एक हल। और अगर एक हल होगा तो रेखाएं कैसी बनेंगी, प्रतिच्छेद करती हुई। तो यहाँ पे जो रेखा बनेगी वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं बनेंगी। यहाँ जो रेखा बनेंगी वो रेखा प्रतिच्छेद करती हुई होंगी, क्योंकि जब प्रतिच्छेद करती रेखा होती है तो प्रतिच्छेद करना यानी इस तरह से किसी एक पॉइंट पे टच करेगा, और एक पॉइंट पे टच करेगा यानी एक हल होगा। तो यहाँ एक हल है, इसीलिए इन दोनों का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको ग्राफ जो होगा वो ग्राफ में जो रेखाएं मिलेंगी वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलेंगी। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। नंबर 2 देखते हैं। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब हमें इसे चेक करना है कि क्या a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इक्वल है या नहीं है। तो चेक करते आइए। ये रहा a1, ये रहा a2, 9/18, सो 9/18। इसी तरह b1/b2, ये रहा b1, ये रहा b2, यानी कि 3/6, 3/6। एंड अगेन c1/c2, ये रहा 12/24, 12/24। अभी आप देख सकते हो कि ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। 9 1 9, 9 2 18, ये 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 24, यानी कि यहाँ पे बचेगा 1/2, यहाँ पे बचा 1/2 और यहाँ पे भी बचा 1/2, यानी ये सारे एक दूसरे के इक्वल है, यानी a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये सारे एक दूसरे के बराबर है। और आपको बताया गया था कि अगर सब एक दूसरे के बराबर है, सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं तो हमारे पास अनेक हल होगा। तो यहाँ पे
जो हल होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे हमें इस युग्म के। और जब अनेक हल होंगे तो रेखाएं कैसी बनेंगी? समपाती रेखाएं। रेखाएं होंगी समपाती। समपाती का मतलब होता है एक रेखा है उसके ऊपर ही दूसरी रेखा, यानी कि जो पहला वाला जो ग्राफ बनेगा, पहला वाला ग्राफ के लिए जो रेखा बनेगी वो रेखा ऐसी होगी सीधी, और दूसरे ग्राफ की जो रेखा होगी वो भी इसी के ऊपर ही बनेगी। यानी कि हर एक पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे से टच करते हुए रहेंगे, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो समपाती रेखाएं होंगी। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। (6x minus 3y plus 10 equal to 0), 2x minus y plus 9 equal to 0। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। 6x minus 3y plus 10 equal to 0, 2x minus y plus 9 equal to 0। आइए चेक करते हैं इसे। तो a1 by a2, b1 by b2 निकालेंगे और फिर c1 by c2 निकालेंगे। तो a1 by a2 ये रहा a1, ये रहा a2, 6 by 2, 6 by 2। सिमिलरली b1 by b2, b1 by b2, तो b1 है -3 और यहाँ आगे कुछ नहीं है y के, मतलब आगे है 1, सो -3 by -1, -3 by -1। c1 by c2 की बारी, c1 ये रहा, c2 ये रहा, 10 by 9, 10 by 9। जो कैंसिल कर सकते हैं उसे हम कैंसिल करते हैं। सो 2 1 2, 2 3 6। यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे बचेगा 3 by 1, यहाँ पे बचेगा 3 by 1 और ये होगा 10 by 9। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, बराबर है, और ये बराबर नहीं है। तो यानी a1 by a2 बराबर है b1 by b2 के, बट c1 by c2 के बराबर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी पहला वाला बराबर होगा दूसरा वाला बराबर नहीं होगा तो ऐसे में जो रेखाएं बनेंगी वो समांतर बनेंगी और इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं मिलेगा, और जब कोई हल नहीं मिलेगा तो रेखाएं बनेंगी समांतर, समांतर रेखाएं। रेखाएं होंगी समांतर, यानी कि अगर आप ग्राफ बनाओगे इन दोनों का तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से समांतर रेखाओं का बनेगा। ये आपस में कहीं पे भी जाके टच नहीं होंगी, इसीलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा। थैंक यू।